पैसों की मोहमाया में खो जाता है इंसान, अपनी मानवता को भूल जाता है ये जहान। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गोल्ड 2022 मूवी के बारे में। यह कहानी हमें एक ऐसे सफ़र को दिखाने वाली है जो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी लालच और खुदगर्जी इंसान को किसी भी हद तक गिरने पर मजबूर कर सकता है। तो चलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि दुनिया का अंत हो चुका है, कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी बड़े बड़े शहर तबाह हो चुके हैं, पर अभी भी कुछ लोग जिंदा बचे हुए हैं जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जिसके बाद हम एक ट्रेन को देखते और उसके अंदर एक माँ अपने कुपोषित बच्चे के साथ बैठी है। उसका बच्चा खाने की जिद कर रहा है, लेकिन उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। जस्ट उसके सामने हमारी कहानी का एक किरदार बैठा हुआ है जो कि कहीं जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है यह हमें आगे पता चलेगा। कुछ समय बाद ट्रेन एक सुनसान सी जगह पर रुक जाती है, जहां पर मैक्सवेल उतर जाता है। वह पास की एक दुकान पर जाता है जिसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। वो उससे एक शख्स के बारे में पूछता है तो सामने वाला आदमी उसे बताता है कि वह अभी तक नहीं आए है। तभी मैक्सवेल उससे वॉशरूम का पता पूछता है और चला जाता है। उस वॉशरूम की हालत देखकर उसे नहीं आती है। तभी बाहर से एक शख्स उसे आवाज लगता है। वो वही आदमी था जिसने उसे हायर किया था उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। उसका नाम जॉन है। कार में बैठने के बाद वह उसे बताता है कि $200 तुम्हारे गैस के लगेंगे और $20 पानी के और 200 तुम्हें आने जाने के लगेंगे। लेकिन मैक्सवेल ने समझा था कि वह 200 में ही सब कुछ कर लेगा, इसलिए मैक्सवेल उसकी ओर बहुत ही शौक वाला रिएक्शन करता है, जिसे देखकर वह बंदा कहता है कि अगर तुमको कोई दिक्कत है तो मैं कार को वापस मोड़ लेता हूं। लेकिन मैक्सिमम को वहां जाना बहुत ही जरूरी था। वह जगह उसकी किस्मत को बदल सकती है और शायद ही इस दुनिया की भी। लेकिन आखिर वहां पर ऐसा है क्या और वह जगह कौन सी है, ये सब हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब दोनों का सफर शुरू होता है और अब बीच में आने वाले साइन बोर्ड को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह लोग जिस जगह पर जा रहे हैं वह एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। वहां पर ना ही कोई पुलिस वाला और ना ही कोई गार्ड है। कोई नहीं चाहता कि उसकी इस बेहर में मौत हो। तभी वह लोग देखते हैं कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को जिंदा ही काट कर खा रहा होता है, जो कि दर्द के मारे चिल्ला रहा है। इसलिए जॉन उसे भगा देता है और उस घायल कुत्ते के सर को कार से कुचल देता है, जिससे वह दर्द से तड़प कर ना मरे। लेकिन ये सब चीज यहाँ पर आम है, क्योंकि दूर दूर तक ना ही कोई जानवर और ना ही कोई पेड़ है। इसलिए जो भी कुछ बचा है उसे खाकर लोग अपना पेट भर रहे हैं। और फिर कार ठीक हो जाती है। फिर से यह लोग चल पड़ते हैं। चलते चलते कुछ देर के बाद अंधेरा हो जाता है, इसीलिए वे दोनों वहीं पर रात गुजारने की सोच लेते हैं। मैक्सवेल बताता है कि जिस जगह पर वह जा रहा है उसका नाम कंपाउंड है। यह एक कंस्ट्रक्शन साइट है, लेकिन वहां पर अभी भी काम शुरू है। तभी जॉन कहता है कि जिस जगह पर तुम जा रहे हो वह बहुत ही बुरी जगह है। वहां पर मेरे कुछ साथी मौजूद है। वहां के लोगों के साथ जानवरों के जैसा सुलूक किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है और बहुत ही कड़ी मेहनत करवाई जाती है। तो मैक्सवेल कहता है कि मैं मेहनत करने से नहीं डरता, यहाँ पर ऐसे रहने से अच्छा है कि मैं कुछ मेहनत करके तो मरूंगा, फिर वह मेरे लिए कम से कम एक सुकून की मौत तो होगी। अब अगला दिन होता है और आज मैक्सवेल कार को चला रहा होता है और जॉन सो रहा होता है, जिसका फायदा उठाकर वह कार का एसी ऑन कर देता है, जिसकी वजह से कुछ देर के बाद कार का इंजन बोल जाता है और गाड़ी वहीं पर बंद हो जाती है। जब जॉन को इसके बारे में पता चलता है तो वह मैक्सवेल पर बहुत ही गुस्सा करता है, लेकिन मैक्सवेल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके लिए वह जॉन से माफी मांगता है और फिर उससे कुछ सोचने को कहता है, क्योंकि ये लोग एक ऐसी सुनसान जगह पर है जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं है सिवाय उनके। तभी जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि शायद कार की पाइप फट गई है, मुझे उसे जोड़ना होगा। लेकिन तभी मैक्सवेल सूसू करने के लिए एक पत्थर के किनारे चला जाता है। तभी वहां पर उसे कुछ नजर आता है, लेकिन जब वह करीब जाकर देखता तो किसी ने ढेर सारे पत्थर एक के ऊपर एक रख रखे हैं, जैसे कोई कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। तब वह उसे हटाकर देखता है तो उसे उसके अंदर कुछ चमकीली सी चीज दिखाई पड़ती है। जब वह उसे छूता है तो उसे पता चलता है कि यह तो गोल्ड है, जिसकी कीमत ना जाने कितने करोड़ होगी और यह जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। अब मैक्सवेल सोचता है कि वह सारे सोने को अकेले ही यहाँ से ले जाएगा, लेकिन अकेले ले जाना इतना आसान नहीं था, इसलिए वह जॉन की मदद लेता है। वह उसे आवाज लगाता है
और फिर जोन आकर अपने लाइटर से चेक करता है तो पता चलता है कि यह तो हकीकत में प्योर गोल्ड है जिसको यहाँ पर किसी ने छुपाया हुआ है, या फिर वह इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा। अब वह सोचते हैं कि हमारे पास कार है, इसलिए वे उसकी खुदाई करने में लग जाते। उन्हें पहले तो पूरे पत्थर को देखना होगा कि आखिर यह कितना बड़ा है। जब वे ऐसा करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह गोल्ड का पत्थर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसको देखकर उनकी आंखें फटी हुई रह जाती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर उनके हाथ यह क्या लग गया है। जब वे उसे कार से बांधकर खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उनकी कार भी ठीक हो चुकी थी, इसीलिए वह उसे कार से आगे की ओर खींचते हैं, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और वह पत्थर अपनी जगह से नहीं हिल पाता है। दोनों कड़ी धूप में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं होता। ऊपर से थकान और हो जाती है। इतना बड़ा सोने के पत्थर को वह छोड़ तो नहीं सकते, इसलिए वह पास में ही रुकने का प्लान बनाते हैं और कल सुबह को फिर से कोशिश करने को कहते हैं। रात में जब दोनों बैठे होते हैं तो जॉन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि असल में उन्हें ऐसा कुछ मिल गया, इसलिए दोनों ही डांस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आसानी से मिलने वाली चीज कभी भी ज्यादा देर तक हमारे पास नहीं रुकती, चाहे वह इंसान हो या फिर सोने का पहाड़। तभी मैक्सवेल कहता है कि अब मुझे काम नहीं करना होगा। तभी जॉन कहता है कि मुझे अब कार चलानी नहीं पड़ेगी, अब मैं आराम से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूं। तभी वह कहते हैं कि हमें कल एक जेसीबी की जरूरत पड़ेगी, तभी वह सोना बाहर निकलेगा। ऐसे हम उसे कार से बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह को मैं जानता हूँ जहाँ पर हमें जेसीबी मिल सकती है। हम में से किसी एक को सोने की रखवाली करनी पड़ेगी और किसी एक को वहां जाकर जेसीबी को लाना होगा। तभी मैक्सवेल कहता है कि मैं यहाँ पर रुकता हूँ और तुम वहां चले जाओ। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था। इसीलिए जॉन कहता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम कैसे खुद को जीवित रख पाओगे, इसलिए तुम जाओ, मैं देखता हूँ। लेकिन मैक्सवेल अपनी जिद पर अड़ा रहता है और जोन को मना लेता है। और फिर अगले दिन जॉन उसे पानी और 3 कैन फूड देकर कहता है कि मुझे लौटने में 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए तब तक तुम यही इस सैटेलाइट फोन को अपने पास रखो। अगर कुछ भी गलत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, और हाँ, जितना कम हो सके उतना कम पानी का इस्तेमाल करना। जिसके बाद जोन कार लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर शुरू हो जाता है मैक्सवेल के लिए एक सर्वाइविंग परीक्षा, जिसे किसी भी हालत में पास करना ही करना है। अगर वह फेल हुआ तो मारा जाएगा। सबसे पहले तो उसे खुद को धूप से बचना होगा, जिसकी वजह से वह डिहाइड्रेट हो सकता है। इसलिए वह टूटे हुए टेंट को वहां पर एक सूखे पेड़ से खड़ा कर देता है और उसके नीचे बैठ जाता है। फिर वह फोन को चेक करने लगता है जो सही से काम कर रहा था। फिर वह रात में आग जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करने चला जाता है, जो कि काफी दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन फिर भी वह उन्हें इकट्ठा करके ले आता है और रात में उन्हीं को जला लेता है, जिससे कोई जंगली जानवर उसके करीब ना आए। उसके अंदर एक अलग किस्म की खुशी हो रही थी, जो कि उस सोने को देखकर आ रही थी। उसके सामने उसकी सारी मुसीबत का हाल पड़ा हुआ था, बस एक बार उसके हाथ आ जाए। वह उससे बस एक कदम दूर है। जब सुबह होती है तो वह थोड़ी सी दूरी पर ही सोया हुआ था। जमीन पूरी तरह से तप रही थी। वह उठता है और पानी पीता है, लेकिन उसका सारा बदन कांप रहा था। ऐसा जब होता है जब अपना शरीर इतनी गर्मी नहीं सहन कर पाता है जिस तरह से ठंड में होता है। तभी जॉन का कॉल आता है। वह जैसे तैसे करके फोन के पास जाता है, लेकिन जब तक वह फोन को उठाता तब तक वह कट चुका था। इसीलिए वह फिर से इंतजार करने बैठ जाता है कि कब उसका साथी आएगा। और ऐसे ही दोपहर हो जाती और वह सोने को देखकर मन ही मन खुश होता जा रहा था। जो उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, यह वही सोना है जिसने उसे अभी तक जीवित रहने की हिम्मत दी हुई थी। अब फिर से शाम हो जाती है और वह लकड़ियों के लिए जाता है, लेकिन ऐसे एक एक करके इकट्ठा करने में उसे बहुत मेहनत लगेगी। इसीलिए वह एक कपड़े को साथ में ले लेता है और फिर सारी लकड़ियों को उसमें इकट्ठा करके ले आता। ऐसा करने से उसकी एनर्जी भी कम खर्च होती है और प्यास भी कम लगेगी। तभी वह देखता है कि सोने के ऊपर से धूल हट गई है, इसलिए वह उसे ढक देता है ताकि कोई भी उसे ना देख पाए। इसके बाद मैक्सवेल ऊपर जाने का डिसाइड कर लेता है कि शायद वहां कोई अच्छी जगह मिल जाए और वह आराम से रात गुजार सके। इसलिए वह रेत के पहाड़ के ऊपर चला जाता है। वहां से कुछ ही दूरी पर एक चीनी प्लेन क्रैश हुआ दिखाई देता है, जिसकी हालत बहुत ही खस्ता हुई पड़ी थी। मैक्सवेल उसके पास जाता है और वहां जाकर कुछ मदद के सामान ढूंढने लगता है। ये उसके लिए एक अच्छी और सेफ जगह थी रात गुजारने के लिए। यहाँ
पर उसे गर्मी भी नहीं लगेगी। लेकिन फिर वही चीज उसके दिमाग में आ जाती है, अगर उस सोने को कोई ले गया तो फिर वह क्या करेगा। वह बड़ी देर तक अंदर वहीं पर बैठा रहता है और सोचता रहता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उसका लालच बार बार उसे उस सोने के पास लेकर जा रहा था, इसीलिए वह वहीं सोने के पास रहने का फैसला कर लेता है। लेकिन वह अपने साथ कुछ प्लेन के हिस्से को ले जाएगा, जिससे कि वह वहां पर एक तंबू के जैसा कुछ बना ले और अपनी छत को पूरा कवर कर दे। वह प्लेन के दरवाजों और उसकी सीट को बाहर निकाल लेता है और फिर उन्हें घसीटकर वहीं पुरानी वाली जगह पर ले जाता है। यहाँ उसके शरीर पर छाले भी निकल रहे थे, जो इस तपती हुई गर्मी की वजह से हुए थे। जैसे जैसे समय कट रहा था, उसका पानी और खाना भी खत्म होता जा रहा था। ऐसी कंडीशन में वह कैसे खुद को जिंदा रखेगा, यह तो बस वही जानता है। वह सोना तो उसकी भूख प्यास नहीं मिटा सकता। अब काफी देर हो जाती है और वह उसी टेंट को बनाकर उसके अंदर लेट जाता है, लेकिन उसे फिर भी गर्मी लग रही थी। वह कितना भी कुछ कर ले पर यह गर्मी का एहसास उसे होता ही रहेगा। शाम हो जाने के बाद वह सोने के पास जाता है और सोने को ध्यान से देखना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद न जाने उसके दिमाग में क्या आता है, वह उसे तोड़ने की कोशिश करता है। बाद में वह अलग भी हो जाता है। फिर उसे हाथ में लेकर वह बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वह उस सोने के टुकड़े को अपने सीने से लगाकर रखेगा। शायद यही चीज उसे गर्मी में थोड़ी सी ठंड का एहसास करा सके। इसी दौरान उसके पास जॉन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि अभी तक उसे जेसीबी नहीं मिली है और उसकी कार रास्ते में खराब हो गई है, इसलिए उसे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। फिर इधर से मैक्सवेल कहता है कि उसने सोने का एक हिस्सा तोड़ लिया है और वो उसके पास ही है। तभी जॉन कहता है, ठीक है, लेकिन तुम उसी के पास रहना, कहीं मत जाना। इसके बाद फोन कट जाता है। जब अंधेरा होता है तो मैक्सवेल को जंगली कुत्तों के आसपास होने का अभाव होता है, इसीलिए वह आग जलाकर उन्हें ढूंढने चला जाता है ताकि वह उन्हें डरा सके। उस रात वह पूरे टाइम बाहर ही बैठा रहता है, लेकिन फिर भी सुबह को उसकी आंख लग ही जाती है। यहाँ उसके चेहरे को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से खराब हो चुका है। इस झुलसती हुई गर्मी की वजह से वह पानी को बोतल में भरता है और फिर उसे पीता है, जिससे उसके अंदर थोड़ी जान आ जाती है। तभी उसे एक सांप दिखता है, जिसे खाकर वह अपना पेट भर सकता है। लेकिन जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वह भाग जाता है। यह सब चीजें मैक्सवेल को सीखनी पड़ेगी, तभी वह आगे अपना पेट भर सकेगा। और इन सब चक्कर में तभी उसके साथ एक अनहोनी और हो जाती है। उसके पैर में लगकर वह बोतल गिर जाती है, जिसमें उसका सारा पानी था और वो वेस्ट हो जाता है। उसको अपनी इस बेवकूफ़ी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता है। अब तो उसके पास खाना भी खत्म होने लगा है, इसीलिए वह अगले दिन फिर से उसी प्लान के पास जाता है और कुछ जरूरत के सामान को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी मैक्सवेल की नज़र दूर से आ रहे एक इंसान पर पड़ती है। उसे देखकर वह घबरा जाता है और तभी उस प्लेन के अंदर जाकर छुप जाता है। उसे डर था कि कहीं वह उसके पास न आ जाए, वरना उसे भी गोल्ड के बारे में बताना पड़ेगा। इसके लिए उसने इतने दिनों तक मेहनत करी, वह सब बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए वह सबसे पहले उस गोल्ड के टुकड़े को अपने बैग में रख लेता है और जब वह उसके करीब आती है तो उसे पता चलता है कि वह एक सर्वाइविंग लेडी है, जो कि वहां से 5 किलोमीटर दूर बने हुए कुछ सेंटर के पास जा रही है। वह मैक्सवेल को अकेले देखकर उसे भी साथ चलने को कहती है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, इसीलिए वह जो कुछ भी पूछती है उसका उल्टा ही जवाब देता है और इससे उस लड़की को उस पर शक होता है। वह सोचती है कि जरूर यह यहाँ पर कुछ छुपा रहा है। वह बार बार उससे एक ही सवाल करती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन मैक्सवेल उसे सही नहीं बताता कि कहीं वह उसका सेल्टेन ना देख ले जिसके पास वह सोना दबा हुआ है। इसीलिए वह उस लेडी से जाकर कहता है कि तुम यहाँ प्लेन के पास रुको, मैं अपने सेल्टेल के पास जा रहा हूँ। पर वह लेडी फिर भी उसका पीछा करती है, जिससे मैक्सवेल को गुस्सा आने लगता है। फिर वह उसे बताता है कि मेरा दोस्त कुछ ही दूरी पर है, वह आने वाला है, वह मुझे कंपाउंड तक लेकर जाएगा। लेकिन वह लेडी मानने को राजी नहीं थी। वो उसके शेल्टर को चेक करने लग जाती है। आखिर में मैक्सवेल ऐसा कदम उठा लेता है जो उसे नहीं करना था। वह एक फावड़े से उसके सर पर वार कर देता है, जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है और फिर वह उसकी लाश को गाड़ देता है। उसके बाद जितने भी जरूरत के सामान थे वह उन्हें निकाल लेता है। जब कुछ समय बाद वह देखता है कि कुछ कुत्तों ने उसकी लाश को खोदकर बाहर निकाल लिया है, क्योंकि उन कुत्तों को मीट की बदबू आ गई थी। फिर वह उन्हें वहां से भगा देता है और उस लेडी की बॉडी को कहीं दूर ले जाकर जला देता है। अब वह रात को सोता नहीं है। इस पूरे सफर में उसे पहली बार लगा था कि शायद उसने गलत किया, उसे किसी की हत्या नहीं करनी थी। तभी वह रोने भी लगता है। जब सुबह होती है तो उसके पास जॉन का कॉल आता है,
जो उसे बताता है कि मुझे जेसीबी मिल गई है पर आने में थोड़ा समय लग सकता है। यह सुनने के बाद मैक्सवेल को खुद की किस्मत पर तरस आता है कि आखिर उसने यह क्यों किया। उसके पास पीने का पानी भी नहीं था और ना ही खाने का सहारा था। तभी अचानक उसकी नज़र वहां से गुजर रहे एक ट्रक पर पड़ती है। उसके पास यह एक सुनहरा मौका था उस गोल्ड के टुकड़े को वहां से लेकर जाने का और खुद की जान बचाने का, लेकिन वह तो उस गोल्ड के सारे पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहता था। इसीलिए वह चुप हो जाता है और उसके सामने से वह ट्रक चला जाता है, यानी कि उसके सामने से उसकी जिंदगी चली जाती है। थोड़ी देर में एक तूफान आ जाता है, लेकिन वह तूफान इतना तेज था कि उसका सारा सामान उड़ जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को भी रेत के नीचे दबा हुआ पाता है। उसके पेट में एक लकड़ी घुस गई थी जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन सबसे पहले उसके दिमाग में ख्याल यह आता है क्या वह सोने का टुकड़ा बच गया है। जैसे ही वह अपने बैग के पास जाता है तो वह टुकड़ा तो उड़ गया था, लेकिन वह पत्थर अभी भी वहीं पड़ा हुआ था, जिसे देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। अब वह किसी तरह अपने पेट से उस लकड़ी को निकालने की कोशिश करता है और आग जलाकर उस घाव को गर्म कर लेता है ताकि खून का बहना बंद हो जाए और इन्फेक्शन ना फैले, लेकिन इसमें उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है जिसकी वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो वह अपने सामने एक लेडी को देखता है जो उसे पानी पिलाती है। मैक्सवेल को लगता है कि यह वही लेडी है जिसे उसने मार दिया था। वह फिर से जिंदा हो गई है क्योंकि वह उसे हर जगह दिखाई देने लगती थी। कुछ देर बाद जब वह सही से होश में आता है तो वह लेडी उससे कहती है, तुमने मेरी बहन को देखा था जो कि यही से जारी थी जिसे मैक्सवेल ने मार दिया था। लेकिन मैक्सवेल साफ साफ मना कर देता है। फिर वह मैक्सवेल से कहती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक साल्टर है, मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूँ, लेकिन मैक्सवेल साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अभी भी उसके मन में लालच था। वो उस लेडी से साफ मना कर देता है, जिसके बाद वह लेडी चली जाती है। तभी उसके पास जॉन का फोन आता है। वह उससे कहता है कि उसे थोड़ा समय लगेगा, इतने तुम सोने का ख्याल रखो। तभी मैक्सवेल के पास जंगली कुत्ते भी आ जाते हैं। फिर वह जॉन को दोबारा कॉल लगाता है और जल्दी आने को कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि जॉन तो वही कुछ दूरी पर बैठा हुआ था और सब कुछ देख रहा था क्योंकि उसके अंदर लालच आ गया था। वह अब सारे सोने को अकेले ही ले जाना चाहता था। तभी वह कुत्ते उसके पास आ जाते हैं। वह फिर से जॉन को कॉल करता है, लेकिन वह अब कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसके बाद मैक्सवेल समझ जाता है कि जॉन ने उसे धोखा दे दिया है। अब वे कुत्ते उसे खाने लगते हैं, लेकिन वह उनसे खुद को छुटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे फिर भी नोच नोच कर खाने लगते हैं। तभी जॉन ये सब कुछ देख रहा था पर वह कुछ नहीं करता क्योंकि लालच से बढ़ के आज के जमाने में कुछ भी नहीं है। जब मैक्सवेल मर जाता है तो जॉन वहां अपने ट्रक को लेकर आता है और मैक्सवेल को देखता है जिसकी हड्डी निकली पड़ी थी और वह उस सोने के पत्थर को ले जाने की कोशिश करता। तभी एक एरो उसकी छाती पर आकर लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यह तीर किसने चलाया यह अब इसके सेकेंड पार्ट में ही पता चलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे फिल्मी स्टॉक चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपके पास ऐसी जबरदस्त वीडियो ला सके। धन्यवाद।